कि जो वॉइड होते हैं वो वॉइड किस किस टाइप के होते हैं। और सबसे पहली चीज़ वॉइड होता क्या है। तो जैसे एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज़ एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन क्लोजली पैक्ड स्फीयर विच आर कॉल्ड वॉइड्स। आप लोगों को पीछे बताया गया था कि जब सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से अरेंज होते हैं तो पार्टिकल अरेंज होने के बाद एक स्पेस ऐसा होता है जिसको वो लोग कवर नहीं कर सकते, उसी को हमने कहा था इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशीय स्थान। तो यही इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकाशीय स्थान क्या कहलाता है, वॉइड्स कहलाता है, रिक्तिका कहलाता है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतराकाशीय रिक्तिकाएं। तो इसी लाइन को अगर हम हिंदी में बोले तो कैसे पढ़ेंगे, गोलों के संकुचन से भिन्न जालकों में अंतराकाशीय स्थान उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अब देखा जाए तो ये वॉइड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये वॉइड्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ये इस टाइप के हमारे ये वॉइड होते हैं। तो अगर हम इसमें पहले वॉइड की बात करें, जो हमारा पहला वॉइड है ट्राई एंगुलर वॉइड्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। तो इसकी बात करते हैं कि ये इसमें रिक्तिका किस तरह बनेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सामने 3 स्फीयर लिए गए हैं। 3 स्फीयर को एक दूसरे से मिला करके जब अरेंज किया गया है तो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें ये जो है ये एक वैकेंट स्पेस है, इसी को हम कहते थे अंतराकाशीय स्थान, और यहाँ पर इसी को ही हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो मेरा पहला पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 3 कोप्लेनर स्फीयर, मीन्स इस रिक्तिका का निर्माण 3 गोलों द्वारा परस्पर मिलने से होता है। इसमें तीनों गोले एक ही तल में होते हैं। जो तीनों आप स्फीयर देख रहे हैं वो तीनों स्फीयर कहाँ है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है देयर आर 8 ट्राइंगुलर वॉइड्स पर एटम एंड रेडियस ऑफ वॉइड इज एसोसिएटेड विद रेडियस ऑफ स्फीयर एज फॉलो। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि एक क्रिस्टल में प्रति परमाणु 8 त्रिकोणीय रिक्तिका होती हैं। इनमें और यहाँ पे एक रिलेशन निकल करके आता है, वो रिलेशन होता है आर एस और आर वी के बीच। आर एस मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, और आर वी मीन्स रेडियस ऑफ वॉइड, मतलब रिक्तिका की त्रिज्या। तो इसके बीच जो संबंध होता है वो संबंध होता है आर वी इज इक्वल टू 0.155 आर एस। तो ये जो रिलेशन है ये भी आप लोगों को आगे की क्लास में इसमें से कुछ रिलेशन आपको प्रूव करके दिखलाएंगे कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर वॉइड त्रिकोणीय रिक्तिका हो गई। इसमें कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो 2 वॉइड्स हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। और टेट्राहाइड्रल वॉइड को हम हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसमें जो पार्टिकल हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये 3 पार्टिकल हमारे सामने हैं और एक पार्टिकल इसी के ऊपर आके लग गया है, मीन्स इसी पार्टिकल के नीचे जस्ट क्या होगा, वॉइड होगा। वही हमारी कौन सी रिक्तिका हो गई, चतुष्फलकीय रिक्तिका हो गई। जैसे इसको हम समझते हैं ये हमारे चारों पार्टिकल्स हो गए। ये चारों पार्टिकल्स किस तरह वॉइड्स को कवर कर रहे हैं, बीच में इसके वॉइड बन रही है। ये वॉइड मीन्स ये 3 जो होंगे स्फीयर जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे और एक स्फीयर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आके लग जाएगा। लाइन देखते हैं क्या लाइन लिखा हुआ है हमारे सामने, सच वॉइड्स आर obtained when a sphere of second layer are placed over 3 spheres touching each other। मीन्स निविड़ संकुलित संरचनाओं में जब दूसरी परत के एक गोले को पहली परत के 3 परस्पर स्पर्श करते हुए गोलों के ऊपर रखते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि 3 स्फीयर, 3 गोले जो हैं वो नीचे हैं और
एक गोला, एक स्फीयर कहाँ आया है, उसके ऊपर आया है, तब इसमें हमारी वॉइड रितिका बनी है। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या कर रहा है, द वॉइड्स प्रेजेंट बिटवीन 4 एटम इज नोन एज टेट्राहाइड्रल वॉइड। क्योंकि ये वॉइड 4 एटम्स के बीच बनी है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहा गया है। रेडियस ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर मीन्स इसमें आर एस और आर वी में क्या रिलेशन होगा, तो इसमें आर एस और आर वी में रिलेशन होता है आर वी इज इक्वल टू 0.225 आर एस। कुछ रिलेशंस आपको ये प्रूव करके दिखाए जाएंगे कि ये कैसे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारी तीसरी वर्ड कौन सी है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, अष्टफल की रितिका कहते हैं इसको। तो इसमें हम देखें, पहली बात इसमें हमारे 6 पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं है ऑक्टाहाइड्रल से 8 शो कर रहा है तो ये 8 पार्टिकल पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा नहीं है। ये 6 पार्टिकल इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। कैसे, जैसे 4 पार्टिकल जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जो 5th पार्टिकल है ये इस चारों पार्टिकल के ऊपर आएगा, और जो 6 पार्टिकल है वो इन्हीं चारों पार्टिकल के बैक में आएगा, मीन्स पीछे आएगा। तो यहाँ पर हमारी वॉइड कहाँ बन रही है, ये भी हमारी वॉइड जो बन रही है बीच में बन रही है 6 पार्टिकल को कवर करके। दूसरा शेप से देखते हैं, जैसे ये 4 पार्टिकल्स हैं, ये चारों पार्टिकल्स आपस में टच होंगे। अभी मैंने वॉइड दिखाने के लिए इसको दूर दूर दिखलाया है। ये 4 पार्टिकल एक ही प्लेन में इसी तरह आकर के मिलेंगे। ये हमारा 5th पार्टिकल है, ये हमारा 6th पार्टिकल है। ये चारों पार्टिकल जब इस तरह मिलेंगे, मीन्स ये चारों पार्टिकल आपस में मिलेंगे, एक पार्टिकल इसके ऊपर आएगा और ऊपर वाला पार्टिकल जो 6th पार्टिकल है वो इसके पीछे आएगा, तो यहाँ पर इस तरह की ये वॉइड बनेगी। तो ये वॉइड हमारी कौन सी होगी, ये वॉइड होगी हमारी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होगी। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, एन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर, मीन्स इसमें वॉइड बनने में कितने स्फीयर लग रहे हैं, 6 स्फीयर लग रहे हैं, 6 गोले लग रहे हैं। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होती है वो कितने स्फीयर से, कितने गोलों से घिरी हुई होती है, 6 गोलों से घिरी हुई होती है। तो अगर हम आर एस और आर वी के बीच रिलेशन देखें तो आर एस और आर वी के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा, आर वी इज इक्वल टू 0.414 आर एस। तो ये इसका रिलेशन होगा। जैसे आप लोगों को कई यूनिट सेल्स पढ़ाए गए थे, तो इन्हीं वर्ड्स को हम एक यूनिट सेल में हम समझ लेते हैं, जैसे एफसीसी में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये हम शो करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वॉइड इन एफसीसी, मीन्स एफसीसी में कितनी की तरह की ये वॉइड शो करता है। तो हम जानते हैं जैसे जो एफसीसी है इसमें पार्टिकल्स कितने लगते हैं, 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं एफसीसी बनाने के लिए, ये आप लोगों को पीछे बताया गया था। तो ये जो 4 पार्टिकल्स होते हैं इनमें 8, ये 4 पार्टिकल्स मिलकर के 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनाते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स ये बनाते हैं 4। कैसे देखते हैं, पहले हम देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड थोड़ा सा लेंथी है। जैसे हम जानते हैं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स भी हमारी 2 टाइप की होती हैं। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो बनती हैं वो 4 बनती हैं, लेकिन ये 4 कैसे बनती है, एक वॉइड इसमें जो बनती है वो बॉडी सेंटर में बनती है, मीन्स काय केंद्र में बनती है, और दूसरी वॉइड जो हमारी बनती है वो बनती है एच सेंटर में बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम जानते हैं एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ एक एक पार्टिकल जो होता है कहाँ होता है, फेस सेंटर में होता है, काय केंद्र में होता है। तो हम पहले यहाँ पे बॉडी सेंटर वाला देखते हैं कि बॉडी सेंटर में हमारा जो वॉइड बनता है वो एक कैसे बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक एफसीसी यूनिट सेल लिया है, इसमें हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ पार्टिकल कौन से यहाँ पर ले रहे हैं, जो इसके फेस सेंटर पे पार्टिकल्स हैं वो हमने यहाँ पर इसके शो किए हैं। इनमें से जो पार्टिकल्स थे जो इनकी वॉल्स पे प्रेजेंट थे, हमने देखा उन सारे पार्टिकल्स ने क्या कर लिया है, एक दूसरे से कनेक्शन शो कर लिया है। एक तरह की इसमें जो लाइन बन करके आ रही है, इन सारे पार्टिकल को जो वॉल पर प्रेजेंट जो फेस पार्टिकल है इनको ये आपस में जोड़ रही है। तो ये चारों पार्टिकल्स को इन्होंने आपस में जोड़ लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 2 फेस सेंटर बचे हुए थे, कौन कौन से, एक रूफ वाला और एक बॉटम वाला। तो रूफ वाला ऊपर से
और बॉटम वाला नीचे से आएगा। तो हम देखेंगे ये सारे पार्टिकल्स मिल करके इसमें जो वॉइड्स बना रहे हैं, ये वॉइड्स कैसे बना रहे हैं, इसके सेंटर में बना रहे हैं। और देखें हमारे टोटल पार्टिकल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में हमारे पार्टिकल पार्टिसिपेट करते थे 6। तो और यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे एक तरह से ऑक्टाहाइड्रल ही शो कर रहा है। 4 पार्टिकल था, एक पार्टिकल अपर से आ रहा है और एक पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, बैक से आ रहा है। इन सारे पार्टिकल्स ने मिल करके जो वॉइड बनाई है वो कहाँ बनाई है, इसके बीच में बनाई है, काय केंद्र में बनाई है, बॉडी सेंटर बनाई है। कितनी बन सकती है, एक ही वर्ड्स बन सकती है। तो बॉडी सेंटर में यहाँ पे हमारी वर्ड्स कितनी बनेंगी, ऑक्टाहाइड्रल में एक ही वॉइड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर एच सेंटर। तो एच सेंटर में क्या होता था, ये हमारा एफसीसी का डायग्राम है। पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर भी प्रेजेंट होता है। इसमें अगर हम देखें, ये हमने एक एफसीसी क्यूब लिया है। इसमें पार्टिकल्स हमने यहाँ पे कौन से लिए हैं, 2 कॉर्नर के पार्टिकल्स ले लिए हैं। अब इन कॉर्नर्स के पार्टिकल देखिए, जैसे ये एक यूनिट सेल है, मानिए एक रूम है, तो इसी तरह का एक रूम इसके ऊपर भी बना होगा। इस रूम में हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल शो किए हैं। एक पार्टिकल जो है इसकी रूफ छत पर जो फेस सेंटर में पार्टिकल है वो है, और जो छत के साथ में जो वॉल जुड़ी है उसका पार्टिकल हमने शो किया है। इन पार्टिकल को ध्यान से समझिएगा। ये जो ऊपर वाला जो ब्लैक पार्टिकल शो कर रहा है इसमें, ये इसकी रूफ का पार्टिकल है, रूफ का पार्टिकल है जो बॉडी से जो फेस सेंटर में है। और दूसरा जो पार्टिकल है उसी रूफ से टच होकर से जो वॉल नीचे आई है वो पार्टिकल फेस सेंटर का शो किया गया। इसी तरह का एक रूम जब इसके ऊपर बना होगा, इसी तरह का जब एक रूम इसके ऊपर बना होगा तो इसी तरह के पार्टिकल्स इसके ऊपर होंगे। मीन्स जो रूफ है, रूफ के ऊपर जो यूनिट सेल बना होगा, तो रूफ उस यूनिट सेल का ये जो पार्टिकल होगा ये बॉटम में होगा। और ये जो बॉटम के साथ जो लाइन गई है, जो वॉल गई है, उसका पार्टिकल है। तो यहाँ पर देखें हमारे कौन कौन से पार्टिकल आपस में टच कर सकते हैं। यहाँ पर ये पार्टिकल आपस में 4 पार्टिकल आपस में टच कर सकते हैं। कॉर्नर्स के पार्टिकल्स आपस में टच कर सकते हैं। और जो नीचे वाले कमरे का जो रूफ है उसके फेस सेंटर का पार्टिकल, और इसके ऊपर जो कमरा था उसके बॉटम में जो फेस सेंटर में पार्टिकल रखा है, यही 4 पार्टिकल आपस में टच कर सकते हैं। और बचे हुए 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल इसमें ऊपर से और एक पार्टिकल नीचे से आएगा। तो यहाँ पर हम वॉइड जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो वॉइड ये कवर कर रहा है ये एज सेंटर के, आप लाइन पे देख रहे हैं, लाइन के ऊपर वॉइड बन रहा है। तो एक क्यूब में एच कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कैसे कितने निकल के आएंगे, तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में हम देखेंगे एज होते हैं 12। ठीक है, एज 12 होते हैं। और इस वॉइड को, जो ये वॉइड बन रहा है, ये मेनली 4 पार्टिकल्स के कनेक्शन से ही बन रहा है। जब 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में मिल रहे हैं तभी ये वॉइड बन जा रहा है। बाकी के जो 2 पार्टिकल हैं इन वॉइड्स को केवल कवर कर रहे हैं, ऊपर से और नीचे से कवर कर रहे हैं। तो देखा जाए ये जो 4 पार्टिकल्स आपस में मिल करके जो वॉइड बना रहे हैं, तो हर एक पार्टिकल उस वॉइड का कितना पार्ट कवर कर रहा होगा, 1/4 पार्ट कवर कर रहा होगा। तो इसमें जो हमारे वॉइड बन रहे होंगे, वॉइड कितने बन रहे हैं, 3। तो बॉडी सेंटर में जो वॉइड बन रहा था वो बन रहा था 1, और एच सेंटर में जो वॉइड बना है वो कितने बने हैं, 3। तो टोटल कितने वॉइड हो गए, 4 वॉइड हो गए। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि ऑक्टाहाइड्रल में जो वॉइड एफसीसी वॉइड कवर करता है कितने करता है, 4 कवर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के लिए। तो ये जैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड में भी हमने एफसीसी में एक पार्टिकल जो लिया है कॉर्नर्स का लिया है। अब हम इस कॉर्नर से, जैसे आप अपनी वॉल देखिए, अपनी वॉल का एक कॉर्नर देखिए, तो जब वॉल का एक कॉर्नर देखेंगे तो इस कॉर्नर को वही कॉर्नर आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक, इस वॉल से अब जो पार्टिकल आ रहे हैं ये अपनी आप वॉल को देख के, वॉल के कॉर्नर को देख के इमेजिन करते जाइएगा। ये 3 जो पार्टिकल्स हैं ये फेस सेंटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं। कहाँ कहाँ, मानिए आपने एक कॉर्नर लिया है, तो कॉर्नर में एक पार्टिकल हो गया आपका रूफ का, बाकी के 2 पार्टिकल हो गए आपके वॉल के।
ये जो पार्टिकल्स हैं ये फेस सेंटर में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे पार्टिकल्स मिल करके किस तरह की वॉइड बना रहे हैं, एक टेट्राहाइड्रल वॉइड बना रहे हैं। देखिए 4 पार्टिकल्स थे, चारों पार्टिकल्स एक जो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ट्रायंगल टाइप का बना रहा है, और जो ऊपर जो पार्टिकल रखा है कॉर्नर पर वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, टोटल 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट करें। बीच में जो आपको दिखलाया गया वो वॉइड दिखलाई गई है। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वॉइड चेक करते हैं तो इसमें कॉर्नर्स होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो हर एक कॉर्नर्स के थ्रू ही वॉइड बन रहा है, हर एक कॉर्नर्स के थ्रू एक वॉइड बन रहा है। तो कॉर्नर्स होते हैं 8, तो टोटल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8 × 1, क्योंकि एक कॉर्नर एक ही वॉइड को तो कवर कर रहा है। तो 8 कॉर्नर कितनी वॉइड्स को कवर करेंगे, 8 वॉइड्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये इसके वॉइड्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो RV और RS के भी जो वैल्यू बताई गई हैं उनके कुछ डेरिवेशंस बताए जाएंगे। अब इसमें केवल कोऑर्डिनेशन नंबर बचा हुआ है और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। बाकी आप लोगों के जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। कोई अगर उसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप लोग मुझसे बाय कमेंट पूछो। जो वो वहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए थे RS और RV के बीच, मींस रेडियस ऑफ वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल, तो उन्हीं में से आज हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है साइज ऑफ वॉइड्स इन द गिवन लैटिस यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम जो वॉइड रिलेशन देखने जा रहे हैं RS और RV के बीच, वो हम किसके बीच देखेंगे, ट्राइगोनल वॉइड में रिलेशन देखेंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे ट्राइगोनल में आपको पता था कि 3 स्फीयर 3 पार्टिकल पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पर ये 3 पार्टिकल्स लिए गए हैं। जब ये 3 पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे तो इसके बीच में हमारा वॉइड बनेगा। ये पूरा इस टाइप का स्ट्रक्चर बन करके आ जाएगा, जहाँ पर 3 स्फीयर्स जो हैं इनके बीच में जो ब्लैक कलर के पॉइंट्स लिए गए हैं ये इनके सेंटर पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया गया है। ट्राइंगल कौन सा लिया गया है, PR और Q, ये आपके सामने ट्राइंगल लिया गया है। तो ये और जो बीच में जो कैपिटल A दिखलाया गया, ये वॉइड्स को दिखलाया गया। ये वॉइड्स तभी बनेगी जब ये 3 स्फीयर्स आपस में टच करेंगे। तो यहाँ पर PR और Q ये एक ट्राइंगल है जिसको बनाया गया है जो स्फीयर हैं उनके सेंटर्स को मिला करके। और यहाँ पर A ये वॉइड्स को शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो RS लिखा हुआ है ये स्फीयर की रेडियस है। R से B तक जो लाइन है वो एक स्फीयर की रेडियस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर AR और Q के बीच जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पूरा डेरिवेशन दिया गया है, अ ट्राइगोनल साइड A form when 3 sphere P, Q and R are attached। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि जब P, R और Q स्फीयर जब आपस में मिलते हैं तब हमारा ट्राइगोनल साइड वॉइड मीन्स A बनता है, जहाँ पर RS जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है एंड RV रेडियस ऑफ वॉइड है। जो RS है वो स्फीयर की रेडियस को शो कर रहा है और RV जो है वो वॉइड विद रिक्तता की त्रिज्या को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ट्राइंगल लिया गया है PQR में, तो PQR में जो PQ है और QR है और PR है ये इक्वल टू 2RS लिखा हुआ है। मीन्स अगर हम RQ की बात करें तो जैसे हमको दिख रहा है जो RS है जो एक स्फीयर की रेडियस है वो R और B के बीच में है। तो पूरा RQ कितना हो जाएगा, इसी तरह QB भी RS होगा। तो पूरा RQ कितना हो जाएगा, 2RS हो जाएगा। इसी पॉइंट को इसमें शो किया गया है कि PQ, QR और PR ये
किसके इक्वल होगी, 2 रेडियस के इक्वल होगी, 2 RS के इक्वल होगी। एज ए इज द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर ए जो है इस ट्राइंगल का सेंटर है। तो यहाँ पर अगर हम आर बी देखते हैं, जैसे भी ऊपर बताया गया, तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस। और अगर ए आर देखेंगे तो ए आर इज इक्वल टू आर एस प्लस आर वी। इसका क्या मतलब हुआ, ए आर इज इक्वल टू आर एस प्लस आर वी, मतलब ए आर जो हम लाइन ले रहे हैं इसमें स्फेरिकल की भी रेडियस कवर हो रही है और साथ ही साथ वॉइड्स के अंदर की भी रेडियस कवर हो रही है, क्योंकि जो ए आर है वो जो ए पार्टिकल है जो वॉइड है उसके सेंटर से आर तक टच हो रही है। तो इसमें जो रेडियस कवर होंगी वो 2 रेडियस कवर होंगी, एक स्फेरिकल की और एक वॉइड की। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है ए आर इज इक्वल टू आर एस मीन्स रेडियस ऑफ स्फेरिकल गोले की त्रिज्या प्लस आर वी रेडियस ऑफ वॉइड वृत्तिका की त्रिज्या। इन राइट एंगल ए आर बी, यहाँ पर जो राइट एंगल लिया गया है ए आर बी, तो ये जो राइट एंगल है ये हमारा 30 डिग्री होगा। और कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कण। तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है वो हमारा क्या है, आर बी है, और जो कण लिया गया है वो क्या है, आर ए है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 30 इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर ए। तो यहाँ पर जैसे हमको पता है कि आर ए जो लिया गया है, आर ए हमारा ऊपर लिखा गया है, आर ए कहो चाहे ए आर कहो, कितना लिया गया है, आर एस प्लस आर वी पुट किया, और आर बी हमारा कितना है, आर एस है, मीन्स स्फेरिकल की रेडियस पुट करके कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 रख करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आर वी अपॉन आर एस इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, 0.0155। तो इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं आर वी इज इक्वल टू 0.155 आर एस। यही पॉइंट आप लोगों को पीछे जब आप लोगों को ट्राइगोनल वॉइड्स के बारे में बताया जा रहा था तो आपको एक पॉइंट लिखाया गया था, जो कहा गया था आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया गया था, तो ये वही रिलेशन एक्सप्लेन किया गया है। ये आर एस और आर वी में रिलेशन है। इसी तरह के कई और भी रिलेशंस होते हैं जो हम आप लोगों को आगे डिस्कस कर देंगे अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। ठीक, अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस रेशियो। वैसे तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक तरीका बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कि सेंट्रल मेटल जितने नेबरिंग एटम से सराउंडेड होता है वही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। लेकिन अब हम रेडियस रेशियो से भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। जैसे कि एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इन एन आयनिक क्रिस्टल ईच आयन इज सराउंडेड विद a definite number of cations and vice versa, so ions are attached to each other by electrostatic attraction force। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है एक आयनिक क्रिस्टल में प्रत्येक ऋण आयन एक निश्चित संख्या में धन आयनों द्वारा घिरा होता है, अथवा धन आयन एक निश्चित संख्या में ऋण आयनों द्वारा घिरा रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे से घिरे रहते हैं, और जिससे आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो यही पॉइंट आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर में बताया गया था। तो रेडियस रेशियो से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर को हम, समन्वय संख्या को हम धन आयन और ऋण आयन त्रिज्या द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन। मीन्स त्रिज्या अनुपात बराबर क्या होता है, धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस रेशियो फाइंड करेंगे, और रेडियस रेशियो अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। जो रेडियस रेशियो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, बट लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। जैसे देख लेते हैं रेडियस रेशियो एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि रेडियस रेशियो क्या होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में डिफरेंट रेडियस रेशियो दी गई हैं। देख रहे हैं आप रेडियस रेशियो जो स्टार्ट हो रही है वो
पॉइंट 155 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है। तो अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 तक होती है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 3 होगी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, समतलीय त्रिकोणीय, ये इसकी संरचना होगी। ये इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सेकंड लाइन में जैसे इसकी रेडियस रेशियो बताई गई है कि अगर मानिए कि किसी कंपाउंड की रेडियस रेशियो आती है 0.225 से 0.414 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 और इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय। रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में अगर आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और इसका शेप होगा ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय। और रेडियस रेशियो 0.732 से 1 के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 और इसका शेप होगा क्यूबिक, घनीय। अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से ऊपर जाती है, वैसे तो होता नहीं है, 1 से ऊपर जाती है, सॉरी रेडियस रेशियो 1 से ऊपर जाती है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 12 और इसका स्ट्रक्चर होगा HCP। आप लोगों को HCP पीछे बताया गया है। तो ये आपका चार्ट है। इस चार्ट को आप लोगों को तैयार करना है। इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, 2 ions A positive and B positive have their radii 88 picometer and 200 picometer in closed pack structure of compound AB. Calculate coordination number of A plus ion. मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आयन A प्लस और B माइनस की त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर और 200 पिकोमीटर है। यौगिक AB का निविड संकुलित क्रिस्टल है। तो A प्लस आयन की उपसह संयोजन संख्या हमको पता करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे हमने पढ़ा है कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या गिवन है? R पॉजिटिव गिवन है 88 पिकोमीटर, R नेगेटिव गिवन है 200 पिकोमीटर। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.44। तो ये जो 0.44 है ये किस रेंज के बीच में आ रही है? ये आ रही है 0.414 से 0.732 के बीच। तो इस रेंज की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? इस रेंज की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितनी पता चली? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 से 0.732 के बीच में है। अगर मानिए कि किसी का रेडियस रेशियो 0.732 आ जाता है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में चला जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है 0.414 से 0.732 के बीच में है। आप पीछे देखिएगा, जो चार्ट आपको बताया गया है उसमें 0.732 से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 चालू हो गई है। तो इस बात का इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid A plus and B minus has NaCl like structure. If the radii of an ion is 250 picometer, then calculate radii of cation under ideal condition. It is possible for cation C plus 180 picometer to enter in tetrahedral void of this crystal. Means क्वेश्चन हिंदी में ये है, एक ठोस A प्लस B माइनस की संरचना NaCl प्रकार की है। यदि धन आयन की त्रिज्या 250 पिकोमीटर हो तो ऋण आयन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी? एक धन आयन C प्लस जिसकी त्रिज्या 180 पिकोमीटर है, क्या यह A प्लस B माइनस क्रिस्टल की चतुष्फलकीय रिक्तिका में प्रविष्ट हो सकता है? तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। इसका सलूशन हम देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि AB कैसा स्ट्रक्चर रखे हुए है? NaCl लाइक स्ट्रक्चर रखे हुए हैं। हम जानते हैं NaCl FCC में आता है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगी 6, क्योंकि पीछे जो चार्ट है उसमें हमारा NaCl एक एग्जाम्पल लिया गया है।
तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी गई है ए पॉजिटिव विल बी इन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो जैसे फार्मूला होता है रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, तो यहाँ पर जो रेडियस रेशियो हम कंसिडर करेंगे वो हम कितनी कंसिडर करेंगे 0.414, या एक कि हमने पीछे फार्मूला भी पढ़ा था आर एस और आर वी में रिलेशन, तो वही फार्मूला यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जैसे आर नेगेटिव की वैल्यू दी गई थी, तो आर पॉजिटिव हमारा कितना निकल के आ रहा है 103.5 pm, लेकिन ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ पॉसिबल फॉर द कैटायन C+ टू एंटर टेट्राहाइड्रल वॉइड ऑफ दिस क्रिस्टल। अगर C+ की जो रेडियस दी गई है 180 पिकोमीटर है, तो क्या ये टेट्राहाइड्रल वॉइड में एंटर कर सकता है? तो यहाँ हम देखते हैं रेडियाई टू एंटर इन टेट्राहाइड्रल वॉइड कैटायन, तो R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.225, R नेगेटिव क्योंकि टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा, तो R नेगेटिव हमारा ऑलरेडी कितना दिया गया, R नेगेटिव मीन्स B नेगेटिव कितना दिया गया है 250 पिकोमीटर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 56.25। तो हम जो हमारा क्वेश्चन में लाइन दी गई है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड में क्या C इंटर कर सकता है, C इंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि C की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और टेट्राहाइड्रल के लिए हमको रेडियस कितनी चाहिए, मिनिमम कितनी रेडियस होनी चाहिए 56.25। तो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है C हैज़ रेडियाई 180 पिकोमीटर, सो इट कैन नॉट एंटर इन टेट्राहाइड्रल वॉइड, इसलिए टेट्राहाइड्रल वॉइड में ये एंटर नहीं कर पाएगा। यही इसका आंसर है। यहाँ पर जो हमने फार्मूले कंसीडर कर लिए हैं कि 0.414 और 0.25, तो यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल की बात कर रहा था। हम जैसे चार्ट में देख रहे हैं तो ऑक्टाहाइड्रल की स्टार्टिंग जो हो रही है वो 0.414 से हो रही है, और टेट्राहाइड्रल की स्टार्टिंग कितने से हो रही है 0.225 से हो रही है। तो अगर ऑक्टाहाइड्रल या टेट्राहाइड्रल कहता है तो हमको रेडियस रेशियो में इन्हीं वैल्यू को यूज़ करना होगा, 0.414 को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया 0.414 किस में चला जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चला जा रहा है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहता है या ऑक्टाहाइड्रल कहता है तो हम 0.414 कंसीडर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अब आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएगी।